अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आपका अपना चैनल अली इलेक्ट्रिक एक्सपर्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम आपको फ्रिज में नया फ्रीज़र डालने का तरीका सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसे जो है हम नया फ्रीज़र फिट कर चुके हैं। फिट करने के वक्त अगर हम आपको ये तरीका सिखाते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो इस वजह से हमने पहले से इसमें नया फ्रीज़र जो है वो फिक्स किया है और नया फ्रीज़र इसमें लगाया है। तो नया फ्रीज़र लगाने के लिए आपको पहले ये करना होगा कि आप पुराने वाले फ्रीज़र का जितना साइज़ है उसका आप पैमाइश लेंगे और उस फ्रीज़र के मुताबिक आप बाज़ार से नया फ्रीज़र मंगवाएंगे। तो पहले हम नया फ्रीज़र लगाने के लिए पुराने वाले का नाप लेते हैं। इसका नाप हम यानी इसका पैमाइश और नाप जो है हम कुछ इस तरह लेंगे। ये इंच टेप हमने इसके पहले वाले सर में लगा दिया ऊपर से। अब ये जो है हम इसका वो सामने वाला हिस्सा जो है उसका पैमाइश लिया है और आखिर में जो है ये हमारे पास तकरीबन 45 इंच का फ्रीज़र बनता है और इसका हमने पैमाइश लिया है। तो इसका पैमाइश तकरीबन 45 इंच है हमारे पास। अब हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। आप बिल्कुल फिक्स नाप लेंगे फ्रीज़र का। तो इसकी चौड़ाई हमारे पास तकरीबन बनती है 17 इंच और 2 मिली। तो इसकी चौड़ाई हमारे पास 17 इंच 2 मिली है। हम बाज़ार से जब भी इसके लिए नया फ्रीज़र मंगवाएंगे तो बाज़ार में बिल्कुल फिक्स फ्रीज़र नहीं मिलता, यानी पुराने फ्रीज़र की कंपनी के जो फ्रीज़र होते हैं उसके बिल्कुल सेम साइज़ के नहीं मिलते। या तो इस साइज़ से छोटा होगा या थोड़ा बड़ा होगा। ये हमारे पास फ़र्ज़ करें नया वाला फ्रीज़र है। तो ये जो है इसकी साइज़ जो है हमारे पास 45 इंच है और इसकी भी चौड़ाई जो है 17 इंच 2 मिली है। आप बाज़ार से जब भी नया फ्रीज़र मंगवाते हो तो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसका साइज़ जो है फिक्स साइज़ बाज़ार में नहीं मिलता। या तो 2 इंच कम होगा या 1 या 2 इंच वो जो है उसकी या चौड़ाई ज़्यादा होगी या लंबाई ज़्यादा होगी। तो आपने हमेशा लंबा वाला यानी 1 इंच या 2 इंच लंबा वाला फ्रीज़र लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके साथ ये ऑप्शन होगा कि आप उसमें कटिंग कर सकोगे। और अगर आप छोटा फ्रीज़र बाज़ार से मंगवाएंगे तो फिर उसमें आपको वो कटिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ये हमारे पास इस फ्रीज़र की चौड़ाई जो है 17 इंच है, 17 इंच और 2 मिली है और इसकी लंबाई जो है हमारे पास 45 इंच है। तो ये फ्रीज़र जो हम आपने देखा कि हमने ये नया फ्रीज़र जो फ्रीज़र खाने में लगाया है और फिक्स किया है, तो उसका साइज़ जो है ये पुराना वाला फ्रीज़र है जो हम फ्रिज से निकाल चुके हैं और ये लीक हुआ था। तो लीक होने की सूरत में हम मुरम्मत भी कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ मखसूस तरीके यानी मखसूस एरिया होता है उसमें मुरम्मत हो सकती है। लेकिन इस फ्रीज़र की जो लीक जो है वो कुछ बाज़ औक़ात तो उसी एरिया में होता है कि उसमें मुरम्मत जो है बिल्कुल नामुमकिन होता है। तो फिर में हम फिर नया फ्रीज़र डालते हैं। तो ये उसका पुराना वाला फ्रीज़र है जो हम फ्रिज से निकाल चुके, जो हमने नया वाला फ्रीज़र उसमें फिक्स किया हुआ है। तो उसका साइज़ जो है इसमें से तकरीबन इसका चौड़ाई जो है लंबाई तो नए फ्रीज़र का इस के साथ यानी पुराने फ्रीज़र के साथ बराबर थी। यानी ये पुराना वाला फ्रीज़र भी 45 इंच है और जो हमने फ्रिज में फिक्स किया है वो भी तकरीबन 45 इंच है। और लेकिन इसकी चौड़ाई जो है हमारे पास 17 इंच थी और ये फ्रीज़र में जो हमने लगाया है वो नया वाला उसकी चौड़ाई तकरीबन हमारे पास 18 इंच थी। तो ये 18 इंच यानी 1 इंच का डिफरेंस था पुराने वाले फ्रीज़र और नए वाले फ्रीज़र में। तो हमने इसके साथ ये फार्मूला अपनाया है। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास नया वाला फ्रीज़र है और इसको हम फ्रीज़र में फिक्स करने के लिए मतलब इसका नाप तोल यानी पैमाइश बराबर करते हैं। तो ये जो है हमारे पास इसका किनारा जो है तकरीबन 1 इंच से ज़्यादा था फ्रीज़र खाने में जितना फ्रीज़र हमें रिक्वायर्ड है। तो उसी के मुताबिक हम इक्वली यानी इस साइड से भी उसी पैमाइश में थोड़ा सा काटेंगे लाइन लगा के। यानी फ़र्ज़ करें हमारे पास
उसका यानी ये नया वाला फ्रीज़र है और इसका साइज़ जो है 18 इंच है, तो हम 1 इंच हमारे पास इसका साइज़ जो है वो ज़्यादा है चौड़ाई का, तो उसको हम दरमियान में तकसीम करेंगे, यानी आधा इंच यहाँ से काटेंगे और आधा इंच जो है हम उस साइड से काटेंगे, तो हमारे पास फ्रीज़र का वो नाप तोल जो है और पैमाइश जो है बिल्कुल इक्वल आएगा। तो हम फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे लाइन लगा दिया आधा इंच में, और से दूसरी साइड पे भी हम आधा इंच में लाइन लगाएंगे। तो ये हमारे पास कटिंग का एरिया है, तो हम यहाँ से बिल्कुल सीधी एक लाइन निकालेंगे और इसमें से ये थोड़ा सा फासला जो है इसमें से काटेंगे। फिर ये दूसरी साइड से इसका ये फासला जो है जहाँ पे हमने लाइन लगाया है वो भी दरमियान में से मतलब इसको भी सीधा काटेंगे, और उसके बाद जो है हम ये फ्रीज़र उठा फ्रिज की फ्रीज़र खाने में फिक्स करेंगे। तो इसमें यानी फ्रीज़र में बैंड लगाने का तरीका ये है कि हमारे पास इसकी लंबाई जो है 45 इंच है, तो इसका बैंड कुछ इस तरह होगा कि पहले हम फ्रीज़र के ऊपर हिस्से का भी नाप लेंगे और फिर निचले वाले हिस्से का भी हम नाप लेंगे, और उसके बाद इसके दरमियान में हम बैंड बनाएंगे, और उसके बाद जो है उसका फिक्स करने का प्रोसेस शुरू होगा। तो आए उस तरफ में आपको इसका पैमाइश दिखाता हूँ कि हमें बैंड फ्रीज़र में कहाँ पे डालना होगा। ये हमारे पास फ्रीज़र का जो निचला हिस्सा है इसका साइज़ जो है हमारे पास, यानी बैंड हमारा जो जब बनेगा इसमें यानी फ्रीज़र में हम जब बैंड बनाएंगे तो इसका साइज़ जो है हमारे पास 14 इंच है। ये सामने वाला इसका साइज़ जो है हमारे पास यानी बैंड का, जिस जगह पे हम बैंड बनाएंगे तो ये जो है हमारे पास इसकी लंबाई जो है 17 इंच है, और ऊपर वाले हिस्से का लंबाई जो है हमारे पास ये भी 14 इंच बनता है। एंड अब हमने इसका पैमाइश किया है, ये हमारा बैंड जो है वो किस जगह पे लगेगा, तो इसको हम 3 जगहों पे तकसीम करेंगे इस बैंड को। पहले हम बैंड करने के लिए फ्रीज़र पे बैंड करने की जगह पे निशान लगाएंगे। ये हमारे पास नीचे वाला हिस्सा जो है हमारा बैंड यहाँ पे आएगा, यानी 14 इंच नीचे वाला है। नीचे वाला पोर्शन जो है ये भी हमारे पास 14 इंच है। ये खत हमने लगा दिया पॉइंटर के साथ। अब हम यहाँ से इसका 14 इंच निकालेंगे, तो यहाँ से हमने मार्किंग कर दी है, ये भी 14 इंच बनता है। एक ऊपर वाला हिस्सा है और एक निचले वाला हिस्सा है, ये भी हमारे पास 14 इंच का मार्क हमने लगा दिया है। अब हम इसके दरमियान का साइज लेंगे कि ये कितना बनता है, तो ये वाला साइज आप देख सकते हो बिल्कुल 17 इंच बनता है हमारे पास। ये इसका साइज जो है यानी बैंड यानी सामने वाला जो हिस्सा है वो तकरीबन 17 इंच बनता है। इसको अब हम इसको बैंड करने के लिए जिस जगह पे हमने मार्किंग की हुई है, तो क्योंकि हमने जो है बैंड को अंदर की तरफ डालना है, तो आप इस साइड पे अंदाज़ा लगा लेंगे यानी मार्किंग कर लेंगे। तो ये हमारे पास 14 इंच इस तरफ से होगा और 14 इंच इस तरफ से होगा। ये हमारी मार्किंग की जो है लाइनें हैं, ताकि हमें अब हम इसको बेंड करेंगे। बेंड करने का तरीका ये है कि आप एक लकड़ी का डंडा भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसका डाया जो है या तो 1 इंच होना चाहिए या 1.25 इंच होना चाहिए, यानी इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप कोई बड़ी चीज़ इस्तेमाल करोगे बैंड में बैंड बनाने के लिए, तो उसका नुकसान ये होगा कि हमारा ये बैंड जो है फिर बढ़ जाएगा और हमारे पास इसका ये ऊपर का हिस्सा यानी ऊपर का पैमाइश और नीचे वाले फ्रीज़र का पैमाइश ये फिर हमारे पास कम हो जाएगा, यानी बैंड बढ़ जाएगा। तो बैंड के बढ़ने से हमारे पास इसका ये एक साइड वाला ये हिस्सा भी कम हो जाएगा थोड़ा बहुत, और इस पे भी फ़र्क पड़ेगा और ये तीसरे वाले हिस्से में भी फ़र्क पड़ेगा। लिहाजा आपको जब भी इसमें बैंड बनाना हो तो आप 1.25 इंच या 1 इंच लोहे का पेप या बिल्कुल हमवार लकड़ी का एक डंडा इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसकी मोटाई जो है 1 इंच से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसमें बैंड बनाना शुरू करते हैं। तो इसमें हम बैंड जो है कुछ इस तरह डालेंगे। हमें इसमें एक हेल्पर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन मैं अकेले में इस पे ट्राई करता हूँ।
ये हमारे पास ये लाइनें जो है ये 14 इंच में लाइन है बेंड करने के लिए। तो हम बेंड कुछ इस तरह तरीके से बनाएंगे कि ये जो है गलत जगह पे बेंड ना बने। आप बेंड बनाने के लिए 2 स्टूल भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हमारे पास 2 स्टूल नहीं थे तो हमने एसी के स्प्लिट एसी के 2 आउटर रखे हैं, उन्हें बनाने की कोशिश की है। यानी 2 स्टूल भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो या 2 मेज़ भी इस्तेमाल कर सकते हो इसके लिए। आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल हमने ठीक तरीके से इसमें बैंड बनाया है। हम वो नए फ्रीज़र की भी आपको ये बैंड बनाना दिखा सकते थे, लेकिन फिर जो है उसमें रिस्क भी है और रिस्क के अलावा जो है उस पर फिर टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो हमने आपको शॉर्टकट समझाने के लिए इस पुराने फ्रीज़र में बैंड बनाया है। तो अब ये फ्रीज़र जो है हमारे पास फ्रिज में रखने के लिए यानी फ्रिज में फिक्स करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये जगह जो है फ्रीज़र के पैपों का हिस्सा है, ये हम फिर इस तरह फिक्स करेंगे। इसका तरीका ये हमारे पास आउट पैपों का एरिया है, तो ये ऊपर लगेंगे। तो इसको रखने का तरीका तो बिल्कुल सेम इसी तरह है। यानी फ्रीज़र को फिक्स करने से पहले आपको एक अहम पॉइंट बताना ज़रूरी समझता हूँ। ये हमारे पास यानी बैंड तो बन चुका है, अब आप फिक्स करने से पहले आपको उसका ख्याल रखना है। इसमें ये हमारे पास फ्रिज में जो है जालियाँ रखने के लिए इसमें प्लास्टिक के गोले बने हुए हैं। अगर फ्रीज़र में ये गोले ना हो तो आप ये बैंड और फ्रीज़र जो है बिल्कुल आराम से अंदर इसको फिक्स कर सकते हो। फ्रिज में ये गोले होते हैं यानी फ्रीज़र में स्पेस बनाने के लिए इस पे जालियाँ पड़ी होती है। जब भी फ्रीज़र में ये गोले हो तो उसमें फिर जो है फ्रीज़र को फिक्स करना इतना आसान नहीं होता, और इससे आपको फिर आपकी टेक्निक का और आपकी महारत का पता चल सकता है कि आप मतलब कितने महारत रखते हैं। इस गोलों की जो है हमारे पास ये प्लास्टिक की, इसका हम पहले नाप लेंगे। इसका पैमाइश हमारे पास तकरीबन 5.5 इंच है, तो ये साइज़ में तकरीबन सारे बराबर होंगे। ये भी 5.5 है और ये निचले वाला जो है ये भी हमारे पास 5.5 इंच का है। इस साइड से भी हमारे पास यही पैमाइश होगा 5.5 इंच में। हमारे इस फ्रीज़र में जो है आपको ऐसा करना होगा कि जितना हमने उधर से वो नाप लिया है, तो एक कट हम इस गोलों से बचने के लिए इस फ्रीज़र को, तो एक कट हम इधर लगाएंगे। तो कौन सा कट बन गया है, एक इधर से बनेगा और एक जो है इधर से होगा इस साइड से, और दूसरा जो है इसका इस साइड से होगा। ये हम गोलों के लिए इसमें से काटेंगे ताकि फ्रीज़र को अंदर यानी फिक्स करते हुए हमें मुश्किल ना हो। इसके काटने के बगैर आप इस फ्रीज़र को और ना अंदर फिक्स कर सकते हो। सबसे पहले आपने इसमें ये जो है ये कटिंग करनी होगी। तो हमारे पास इसका साइज जो है एक गोले का बनता है तकरीबन 5.5 इंच। 5.5 इंच का गोला है हमारे पास इधर, यानी 4 तक। ये भी 5.5 तक बनता है और ये आखिरी वाला खुद ब खुद इधर बन गया है हमारे पास। तो इसको इस तरह काटना होगा, इसी तरह इसको आपने इधर से काटना होगा ताकि ये जो है अंदर करते हुए उस गोलों से ये बच जाए और अंदर फिक्स हो जाए। ये हमारे पास 5.5 बनता है। ये हमारे पास फ्रीज़र का दूसरा साइड है, यानी दोनों साइडों से हम
इसमें कटिंग करेंगे ताकि ये जो है इधर फिक्स हो जाए। ये हमारे पास इधर कटिंग है, इस तरह आप इसमें कटिंग करेंगे। आपको इसको कट करते हुए इस फ्रीज़र का बिल्कुल आप इस पाइपों का ख्याल रखना होगा। तो अगर आपसे ये पाइप जो है वो कैंची पे लग गया तो आपका फ्रीज़र जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसके कटिंग के बाद आ जाए तो ये हम कुछ इस तरह अंदर रखेंगे, यानी फिक्स करेंगे कि हम शुरू जो है वो कंबाइन यानी ऊपर से और नीचे से एक ही इक्वल पोजीशन में हम इसको अंदर करेंगे। और इसके नीचे वाली ये पाइप जो है यानी सक्शन का वो पाइप और कूलिंग का वो कैपिलरी ट्यूब के साथ जो पेपे होते हैं और नीचे जो हमारे पास फ्रीज़र के पेपे होती हैं, ये देखिए इस फ्रीज़र के साथ हम इसकी तरफ से मिलाएंगे। और ये जो है सबसे पहले हम जब इसको अंदर रखते हैं तो उसके यानी फ्रीज़र को अंदर रखने से पहले हम उसकी ये पाइप जो है वो लंबी होती है तो पहले हम उसको बाहर निकालेंगे। लेकिन इस पाइपों को निकालने के लिए हमें इधर जो है एक सुराख करना पड़ता है और वो सुराख हम कुछ इस तरीके से करते हैं और इस अंदाजे से करते हैं ताकि इसकी पीछे के दो पाइप जो है उसकी लंबाई कम होती है बनिस्बत वो सक्शन पाइप की। तो आपने बिल्कुल एन उसी जगह पे सुराख करना है ताकि आपको ये मालूम हो कि जब हम इधर सुराख करेंगे तो फ्रीज़र के वो पाइप जो है वो निचले वाली फ्रीज़र की यानी फ्रिज वाली हिस्से का प्लेट जो है उसके साथ आराम से मिल जाए। तो हमने इधर यहाँ पे इसमें सुराख किया है और फ्रीज़र के वो पाइप जो है पहले हमने उसके वो फ्रीज़र के पाइप निकाले हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने तरीके से इसको अंदर रख दिया है। फिर इसको यहाँ से दबाया है ताकि ये अपनी जगह तक पहुँच जाए। यहाँ अपनी जगह पे पहुँचने के बाद हमने यहाँ पे इसकी एक सर ऊपर की सर से रेपट लगाए हैं और नीचे के सर से भी रेपट लगाए हैं। अब आते हैं आपको इसका ये पिछला यानी पीछे वाला हिस्सा दिखाते हैं। इसका ये सुराख जो है पीछे से हमने एन उसी जगह भी की है। ये हमारे पास पाइपों का कनेक्शन इधर होता है, एक पॉकेट सा बना हुआ है। तो हमने अपने तजुर्बे के मुताबिक सुराख उसी जगह पे की है ताकि इसके ये पुराने इसके ये पेपे जो है उसी जगह पे मतलब बाहर निकले फ्रीज़र की, ताकि निचले वाले फ्रिज का वो प्लेट जो है उसके साथ आराम से ये जॉइंट हो सके। ये हमारे पास वो ऊपर वाले फ्रीज़र के दो पेप हैं तो हम इसको नीचे वाले फ्रिज के प्लेट के साथ इसको टांका करेंगे। अगर ये थोड़े लंबे हो तो आप इसको इसमें बैंड भी बना सकते हो। तो ये जो है इसके साथ आसानी से इसको हम टांका लगा सकते हैं। ये टांका लगाने के बाद ये हमारे पास सक्शन का पाइप है और यानी फ्रीज़र का सक्शन लाइन है तो कंप्रेसर में लगा लेंगे सक्शन लाइन से और उसके बाद जो है आपका फ्रिज जो है वो चार्जिंग के लिए रेडी होगा। तो आप उसके बाद इसमें मतलब गैस भर सकते हो। उम्मीद है आपने फ्रीज़र लगाने का तरीका कुछ ना कुछ सीखा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।